फसल कटता है। अच्छा, और क्या दूसरा रीजन? कोई कोई त्योहार का कुछ रीजन होगा, और भी साइंस से, केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड है। हाँ, नया साल तो नहीं होता हिंदू। नहीं, हिंदी मास के लिए 22 अप्रैल, 22 मार्च। हाँ, ये नहीं नया साल है। और क्यों है बताओ? किसी को मालूम है तो बोलो। तुम लोगों को मालूम है? संक्रांति प्रत्येक महीना में संक्रांति होता है। संक्रांति में जानते हो ना कि सूर्य जो होता है, सूर्य के 12 घर को जाना पड़ता है। जैसे 12 बेंच है लगा हुआ इस ब्रह्मांड में, तो सूर्य एक महीना पहला बेंच पर बैठते हैं, दूसरे महीना दूसरे बेंच पर, तीसरे महीना तीसरे बेंच पर। इसी प्रकार 10वां बेंच का नाम है मकर। सब बेंच का नाम है, पहला बेंच का नाम मेष, दूसरा का वृष, तीसरा का मिथुन, चौथा का कर्क। ऐसे 10वां बेंच का नाम है क्या? मकर। तो जब 9वां बेंच पर बैठते हैं उसका नाम है धनु। धनु से जब मकर में जाते हैं तब आज ही के दिन, आज इंटर कर गए 8:39 पर मकर में चले गए। तो इसीलिए आज मकर में जब चले गए तो नाम हुआ कौन संक्रांति? मकर संक्रांति। क्यों? ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि सूर्य जो होते हैं सभी ग्रह के राजा होते हैं। ये ब्रह्मांड का राजा कौन है? भले सब देश के राजा अलग अलग होते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड चलाने वाला सूर्य है। और सूर्य के बेटे कौन है मालूम है? शनि। तो सूर्य कहाँ जा रहे हैं बता रहे हैं? अब मकर जो घर किसका है? बेटा का। तो एक पिता अपने किसके घर जा रहे हैं? पुत्र के घर जा रहे हैं। पिता किसके घर जा रहे हैं? पुत्र के घर जा रहे हैं। तो पुत्र के घर जाने पर एक नेचर में एक अलौकिक बात होता है। माने जो बात नहीं होना चाहिए वो बात होना इस नेचर में शुरू हो जाता है। इसीलिए दूसरे घर में प्रत्येक महीना में सूर्य चेंज करते हैं ना, तो किसी में कोई अलौकिक बात, नया बात नहीं होता है। लेकिन एक बाप जब अपने बेटे के घर में जाते हैं, नहीं तुम्हारे घर में मान लो तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, बेटा हो या बेटी हो, उसके घर में उसके पिताजी आए, तुमको खुशी होगा कि नाराज़गी होगा? खुशी होगा। अरे पापा आए हैं, ये करना है वो करना है। तो शनिदेव जो है ना, उनको पसंद है वही काले तिल का लड्डू, उनको बहुत पसंद होता है। तो वो इसीलिए आज के दिन वो अपने पिताजी के लिए सब कुछ बना के रखे हैं। अब पापा आएंगे, उनको हम क्या करेंगे? खिलाएंगे। इसीलिए हम लोग भी अपने अपने घर में वही काला का ज़्यादा आज महत्व है, दान पुण्य का ज़्यादा महत्व है कि दान करना चाहिए। खुशी में लोग क्या करता है? दान करता है। तो आज के दिन अगर दान करने से कहता है कि 4 फल हो जाता है। एक चीज़ दान करो, मान लो 1 गुना फल होगा, तो आज के दिन अगर दान कोई करता है तो उसके 4 फल हो जाता है। तो दान पुण्य करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े आदमी सब वो कम्बल बांटते, देखते हो ना, कम्बल बांटते हैं। शाम को जाएंगे मंदिर में बहुत गरीब आदमी सब बैठे रहते हैं, उनको पैसा देंगे, कम्बल देंगे, ओढ़ना देंगे, बहुत सारी चीज़ें देते। तो ये संक्रांति दिमाग में सेट करना कि तुम लोग पढ़े हो, साइंस का चीज़ है, क्योंकि साइंस में एक विषय तुमको जोड़ रहा है, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स में, उसी का चीज़ है ये। तो इसमें तुमको होना चाहिए। हाँ सर। तो आज हम लोग इसीलिए मकर संक्रांति मनाया। तुम लोग को मालूम तो नहीं था, तो एक जानकारी तो मिल गया ना। देखो, साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं केवल केमिस्ट्री, सब कुछ जानकारी सब कुछ का होना चाहिए, है ना। हम लोग प्रत्येक मंथ में त्यौहार कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, लेकिन उसका मीनिंग क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बहुत को मालूम नहीं है। मालूम रहना चाहिए। मकर का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ना। जिससे सब कुछ लोग स्वस्थ हो जाते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ जिसको जाना है ना, वो जाते हैं, अपना अपना अच्छा काम सब करते हैं। और पढ़ाई भी तुम लोग के लिए सबसे अच्छा काम क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई करना तो और बढ़िया बात होगी, है ना। तो खूब बढ़िया से पढ़ो, और इस मकर संक्रांति के अवसर पर सब अपने दिमाग में सेट कर लो कि एक निश्चित करना है कि अपने प्रति क्या हो जाओ? ईमानदार हो जाओ। ईमानदार समझते हो ना? कुछ ऐसा काम करो कि सबको फ़ायदा हो। तुम्हारा अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। एकदम पढ़ते हो, जो समझते हो तो समझो, और नहीं समझते हो तो पूछो कि सर ये नहीं समझे, एक बार और बता दीजिए। और तुम लोग बोलते हो झूठ नहीं बोलते, तो डेली झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता? समझता नहीं है, उतार लेता, चल जाता। इसका मतलब अपने आप से क्या बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहे। समझना है, नहीं समझे तो उतारना ही नहीं, फिक्स कर लो कि चाहे फिजिक्स में बैच हो, चाहे केमिस्ट्री का बैच हो, चाहे मैथ का बैच हो, और नहीं समझेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं उतारेंगे।
समझना है, नहीं सर से पूछेंगे। अच्छे सर तुमसे पूछोगे ना, जो अच्छे सचमुच मामले में सर होंगे वो तुमको बता देंगे, और जो गड़बड़ सर होंगे वो तुमको डांट के भगा भी देंगे। दोनों तैयार हो, तुमको चेक भी हो गया सर अच्छे हैं कि एकदम। देखिए बात उनको सुनो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को समझना मेन काम है। भी कुछ दिन जब नया नया, तब एक महीना में तुम लोग एकदम क्या हो जाओ, तो एकदम नहीं होता, बैलेंस इक्वेशन में आ जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक तुम फ्लक्चुएट कर रहे हो, दिमाग में आ रहे, कुछ तो समझ जाते, कुछ नहीं समझते हैं, कहीं ये गड़बड़ हो जाता है, कहीं ये गड़बड़ हो जाता है, ये मन में शुरू में आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो आज क्या हम लोग स्टार्ट है ना, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है ना। चलो मोलालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। मोलालिटी की मोलालिटी ये हो गया था, यही होगा। अच्छा कल मोलालिटी पढ़ा लिए थे ना, ठीक। चलो मोलल सॉल्यूशन। स्मॉल एम से मोलैलिटी को कल किए थे, आज है मोलैलिटी, तो इसको कैपिटल एम से, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर हो गया। हाँ मोलर मास को भी कैपिटल एम से किया जाता है। देखो अब क्या होता है, इसका नाम देखो, जो अगर किसी सॉल्यूशन का तुम लैब में जाओगे, कभी प्रैक्टिकल रूम में जाने का मौका मिल जाना, जरूर जाना, स्कूल कॉलेज में घुस जाना, नहीं करवाएंगे तो देखते हैं क्या क्या बोतल में रखा हुआ, तो वहाँ लिखा होगा बोतल के ऊपर में एक वाइट पेपर सटा होगा, उस पर लिख दिया होगा 10 mHCl। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मोलर HCl, ये मोलर हो गया। एम मीन्स क्या हो गया, मोलर। कहीं पर लिखा होगा 0.10 या 1/, दिखा बहुत जगह लैब में 1/10 mHCl। इसका मतलब क्या, इसका 1/10 को 0. क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, तो 0.1 m क्या हो गया बता दो, HCl। किसी को हम लोग काउंट ऐसे बता दो कर सकते। तो रूल के हिसाब से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ये बोतल लैब में इसका बहुत काम होता है, जो भी पढ़ने जाने प्रयोगशाला में काम होता है। तो इसमें क्या कहा गया मोलारिटी के बारे में, कि जब हम जैसे मान लो कल समझाए होंगे ए और बी कम से कम 2 चीज़ लेते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं बताओ, बना देते हैं। जब आपस में दोनों ए और बी आपस में क्या होता है बताओ, मिल जाता है, ए का क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नहीं निकाले थे, और बी का क्या होता है बताओ, कल मास निकाले थे, आज क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। अंतर देखो, कल था नंबर ऑफ मोल, कल भी था, नंबर ऑफ मोल आज भी है। किसका है, ए का नाम क्या बोले, बोलो सॉल्यूट, और बी का वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्वेंट नहीं, यहाँ आके सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होकर क्या होगा, सॉल्यूशन। तो बोलोगे सर ये तो बी तो सॉल्यूट है, हाँ बी तो है सॉल्वेंट, लेकिन जब ए के साथ बी मिल जाएगा, बी और ए मिलेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 अंतर दिखाई दिया। पहला अंतर बोलो, कल का सिंबल था छोटा m, आज का सिंबल है बड़ा m। नहीं, कल जो था नंबर ऑफ मोल था, आज भी नंबर ऑफ, इसमें कोई अंतर नहीं। कल जो था क्या बताओ ना, मास का चर्चा था, आज किसका है, वॉल्यूम का चर्चा। कल था मास जरूर था, लेकिन मास कितना था, 1 kg, किसका, 1 kg, 1 kg किसका, ऑफ बोलो सॉल्वेंट। कल सॉल्वेंट पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या, 1 kg नहीं 1 लीटर, लेकिन किसका, ऑफ सॉल्यूशन। अंतर दिमाग में गया। तो पूछेगा कि कल जो मोलालिटी पढ़े थे, आज क्या पढ़े हैं, मोलारिटी, क्या अंतर है, तो अंतर देख रहे हो ना। इसके अलावा 3-4 अंतर और है।
समझ जाओ, दिमाग दिमाग से, जो कल नहीं पढ़े थे दिमाग में सरना। कल जो पढ़े थे उसका नाम था मोलैलिटी, आज जो पढ़े इसका नाम क्या है? मोलैरिटी। अंतर समझ कि ना, यहाँ पर लीटी, यहाँ पर एडीटी, यही अंतर है। ऐसा समझ में ना, दोनों में दिमाग में सेट करना। 12th का सेकेंड चैप्टर, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पर लंबा, 12th में बहुत लंबा दिया, जो 11th ये सब नहीं बताया है 12th में। 12th में किताब में देखो लिखा, देख दिया कि 11th में आप पढ़े होंगे, ये तुमको पढ़ना है 11th में, अब उसमें 12th का पूरा चैप्टर इसके बाद वाला बताया है। तो हम लोग क्या, पहला पॉइंट हम लोग कल क्या पढ़े थे, बोलो ना, डेफिनीशन। पहले डेफिनीशन क्या होता है, डेफिनीशन बताओ। अब तुम लोग बोलो इसी को कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट। घुलेगा किस में? डिजॉल्व इन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? लीटर, लीटर में। तो उससे जो हमको मिला, क्या मिला? कंसंट्रेशन, सांद्रण। उस सांद्रण का नाम क्या हो गया? ओके, तो डिफाइन करो, डिफिनेशन दो, परिभाषा दो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन कितने में? बोलो 1000 ml, या ब्रैकेट में देना क्या? 1 लीटर, लीटर ऑफ solute at fixed temperature, है ना? सॉल्यूट नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन, यस यस यस। अभी देखो स्लिप ऑफ मार्कर हुआ। सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर दैट concentration is known as, कहो क्या known as? मोलैरिटी। हिंदी में क्या होता है इसका? जिसको हिंदी लिखना होगा वो लिख लोगे मोलरता। कल क्या पढ़े थे हिंदी में? मोललता। कल मोललता था, आज मोलरता है। हाँ, वो तुतलाता है ना, वो तो होता है, बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से बहुत तुतलाता, वही मोललता, मोलरता दिमाग में आ गया। चलो ध्यान देना है। अब इसमें फटाफट हम लोग देख लें। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से तो हमको बहुत कम काम होता है। एग्जाम में तुमको क्या पूछेगा? अंतर, ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनेगा कब? जब फार्मूला देंगे तब ना। तो कल जैसे फार्मूला डिराइव किए थे, कल का फार्मूला मालूम है? बोलो क्या है था? m बराबर, बोलो W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 ग्राम। ये कल का था। अब देखो आज क्या होता है, अब निकाल के देखते हैं क्या होता है। नहीं था कल के, दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। ये कल ही का बात है, ये पूरा कल का था। ये दोनों कल और आज में हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अमूलरता में क्या होगा, दिमाग में सेट करो कि यहाँ पर नंबर 2 में लिखो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। देखो क्या होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ध्यान दो। इसमें सबसे पहला बात होता है क्या कि काउंट हम लोग कैसे करेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का। मेन हम लोग कॉपी में ऐसे डालते हैं, कॉपी में डाल देंगे कि देखो जब अभी पढ़े कि नंबर ऑफ क्या बताओ मोल, और नीचे में क्या पढ़े 1 लीटर किसका? सॉल्यूशन। तो जब नंबर ऑफ मोल को डालेंगे तो हम लोग जो मोलैरिटी निकालेंगे, और करना तो मोलैरिटी के ऊपर में क्या हो गया बताओ, लिखेंगे क्या बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और ध्यान दो, सभी ध्यान देना। हाँ नहीं,
पहले मोल का काम कर लो। मोल का सिंबल होता है क्या? एन। बोलो एन। मोल का सिंबल क्या होता है? एन। बोलो मोल का सिंबल एन। और सॉल्यूट का सिंबल 2, तो N2। समझ गए? और बाई देखो इसी फॉर्मूला में देखो, डिजॉल्व इन कितने में? 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब भी लीटर में दिया हुआ है, लीटर में मास नहीं होता, लीटर में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होगा? इन लीटर। यही है ना? अब बताओ इसको क्या लिखेंगे? V वॉल्यूम, और लीटर के लिए क्या? L। ऐसे भी है। बोलो समझ में गया? क्लियर की डाउट? अरे डाउट नहीं ना? क्लियर है ना? एकदम डाउट है तो पूछो, एकदम डाउट है तो हम बताएंगे। हमको खुशी होगा कोई बच्चे डाउट पूछ रहा है ना? डाउट पूछना चाहिए। अगर तुमको दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे, पूछा सर एक बार और बता दीजिए। ऐसे बिल्कुल क्लियर है, जो लिखे हैं ना उसी को उतारे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अब चूंकि तुम पढ़े हो, तुम जानते हो कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाएंगे आगे? तो देखो चूंकि कल भी पढ़े थे कि मोल बराबर जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, हम निकाल लेंगे ना। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम लोग अभी क्या माने हैं? N2। इसके बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास का सिंबल बोलो M। M की W, W M दिए थे, कन्फ्यूजन हो गया था, तो हम लोग कल बोले थे क्या? W दे देते। और सॉल्यूट का सिंबल 2, तो W2। अब बाई बता दो, मास के जगह नीचे में मोलर मास। देखो मास को जब ये मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? मोल। नहीं, जब ये किसी चीज को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दर्जन। नहीं आएगा? अरे मेरे पास 24 कल पेन है, तो कितना 12 से डिवाइड करेंगे? अब 24, आप कहेंगे 2 दर्जन पेन है। इसी प्रकार किसी चीज को, मास को किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा? मोल। याद रखना, मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बोले थे केमिस्ट्री में मोल को कहा जाता है अनमोल। अनमोल, अनमोल मन जानते हो ना? बहुत अच्छा चीज, बहुत अनमोल माने कि उसके जैसा कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका बहुत कीमतें नहीं। ठीक है? यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाना है तो बिना मोल का न्यूमेरिकल बनवे नहीं करे। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का सिंबल बताओ। देखो बताओ मोलर मास को कैपिटल M। बताओ मोलर मास का नाम कैपिटल M। अब बताओ सॉल्यूट है तो 2, M2। ये आ गया M2। क्लियर? अब यहाँ नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को अगर हमको लीटर में चेंज करना है और सवाल में हमको ml में दिया है, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? ml। ml को 1000 से जब डिवाइड कर देते हो, तुम पढ़े होगे 1000 ml बराबर कितना लीटर? 1 लीटर। तो देखो 1000 से कर देते लीटर हो गया, ये लीटर में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसको बोलो सर क्या लिखे इसको, तो ब्रैकेट में दीजिए क्या लिखे? तो V तो लिखवे करेंगे, और ml में है तो नीचे में ml, और नीचे में 1000 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये 2 हमारा एक्सप्रेशन था, इसको कितने एक्सप्रेशन में चेंज कर दिए? 4 में। 1 2 3 4। अब देयरफॉर बोलो, तुम लोग खुद बोलो, क्या मोलैरिटी बराबर क्या होगा? क्या होना चाहिए मोलैरिटी बराबर? नंबर ऑफ मोल, तो W2 बाय क्या हो लिखेंगे? M2 गुने 1000 बाय क्या होगा? इक्वेशन बोलो है ना? समझ में गया? यस? दिमाग में कुछ गया कि नहीं गया? बोलो तुम लोग समझे? ये नहीं बोला कि सर हम नहीं पढ़े तो नहीं समझेगी। तुम लोग का दिमाग में कीड़ा समझते हो ना? ये कीट होता है, वो काटे हो रहता है, वो दिमाग में सेट करना। इसमें किसी के बाद दिमाग में सेट करना, इसको फटाफट उतारो। अब कर लोगे, नोट करना तो थोड़ा छोटा बच्चा का काम है, वो तो समझ नोट कर लेगा, उसको भी बोलोगे उतार लो, बा उतार लेगा, है ना? लेकिन इसमें समझ में गया कि अगर हमको मोलैरिटी निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? W2 चाहिए, M2 चाहिए, VML चाहिए। ये तो 1000 दिया ही हुआ है। तो अगर 3 चीज़ ये मिल जाएगा तो चौथा तो हम लोग निकाल ही लेंगे ना।
है ना। और W2 क्या है सिराज, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। और M2 क्या है, मोलर मास, देखो ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, ml। बस बाकी तो सॉल्व करना है। क्या पुरुषोत्तम, बिल्कुल सही। चले आगे बढ़े हम लोग। अब आगे तुम लोग अगर ये फार्मूला पढ़े हो तो फार्मूला पर सवाल बनेगा, और सवाल का वैल्यू आएगा, और वैल्यू का कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिट होगा, यूनिट होगा। बिना यूनिट का क्या सवाल बनेगा, यूनिट होगा ना। तो अभी हम लोग क्या फटाफट देख लें इसका, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, यूनिट। तो फटाफट नोट करो यूनिट। यूनिट ऑफ मोलैरिटी। देखो नाम से क्लियर है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये मेन पार्ट ये हुआ, सेकेंड पार्ट ये हुआ, ये ऊपर था, ये क्या था, नीचे था। देखो ऊपर में क्या है, मोल, तो तुम पढ़े हो मोल खुद यूनिट है, नहीं है। और नीचे क्या है बताओ, लीटर, लीटर भी एक प्रकार का डिराइव यूनिट है। 7 सिस्टम पढ़े यूनिट का ना, उसमें लीटर कहीं नहीं मिला होगा, लीटर नहीं मिला होगा, मिला होगा तो गलती है, कहीं नहीं लीटर मिलता है। लेकिन लीटर क्या है, डिराइव, डिराइव मैंने क्या, जो मेन यूनिट से निकाला गया यूनिट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो मोल ही रहेगा, और नीचे लीटर के लिए सिंबल क्या होता है, मोल का MOL ई नहीं होके यहाँ पर ई लिखेंगे, लेकिन सिंबल में नाम में क्या MOL लिखेंगे, और लीटर के लिए लीटर नहीं लिख के L लिखेंगे, कैपिटल L, ऊपर में क्या -1। लेकिन गौर करना तुम्हारे किताब में ये दिया ही नहीं रहता। बोले सर तब क्या दिया रहता है, यूनिट ही नहीं देगा, तुमको देगा क्या, चूंकि ध्यान लो कि 1 लीटर बराबर, गौर करना, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। बोलो 1 डेसीमीटर क्यूब, क्या पढ़ोगे, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर। तो अगर हम इसके जगह पर डेसीमीटर क्यूब डाल दे तो मेरा यूनिट क्या हो जाएगा बताओ ना, मोल, मोल बाई क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब। अब इसको ऊपर ले चलो, बोलो ना मोल DM, बोलो ना -3। ये सवाल में एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गया, सर हम तो पढ़ के गए हैं क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सिंबल में आ दिया था मोल डेसीमीटर -3। अब ये किस सिस्टम में हो गया, SI सिस्टम, पढ़े हो ना SI सिस्टम, SI सिस्टम में मीटर आता है, तो 7 सिस्टम में मीटर पढ़े होगे ना। तो मीटर को छोटा करने के लिए हम डेसी कर दें, बड़ा करने के लिए डेका कर देंगे, है ना। लेकिन ये मीटर तो लगा हुआ ना, तो कौन सिस्टम का पार्ट हो गया, SI सिस्टम। अब बताओ चौथा पॉइंट, ये इसका फैक्ट्स, फैक्ट्स में क्या, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि वॉल्यूम है। कल बोले थे ना मास का कोई रिलेशन टेम्परेचर से नहीं, अब वॉल्यूम का है रिलेशन। तो बताओगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, लिख लोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, बस ये। चलो चौथा तीसरा उतारो, क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ हाँ वो सेंटीमीटर में भी होता है। फटाफट नोट करो, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पहला दूसरा तो नोट कर चुके हो, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो। गणेश, ईशांत, सब समझ में गया, प्रशांत चौधरी, प्रशांत गुप्ता, यस सर। हाँ तब ध्यान फटाफट नोट करो, आज फिर सवाल भी बनाना है। ओके चलो ये नोट कर लिए ना। अब बताओ आज जो हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं, इस फार्मूला यहाँ कल का ये था,
आज क्या आया बताओ, m बराबर क्या आया बोलो, W2/m2 गुने 1000 बाई V। अंतर देखिए क्या अंतर आया, अंतर कल था क्या W1 ग्राम, आज क्या आ गया V। बस हो, कल आप बताओ एक और अंतर है, कल हम अभी यूनिट पढ़े हैं क्या था, मोल पता ना, केजी इनवर्स कल का पढ़े थे, अभी आज क्या आया मोल लीटर इनवर्स, एक और अंतर आ गया। बोल रहा है ना, कल क्या टेम्परेचर पर डिपेंड किया था कि नहीं, कि कल टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं था, टेम्परेचर के बराबर क्रॉस। आज टेम्परेचर से बहुत गहरा रिलेशनशिप है, यस। बोलो ना हाँ, अंतर नहीं लिख सकते हो, राइट डाउन 5 डिफरेंसेस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, नहीं लिख सकते हैं, बहुत हल्का, यही चीज़ अंतर हुआ है ना, जो पढ़े हैं उसी से वो अंतर निकाल लिए ना। बोलो क्लियर है, डाउट है कि क्लियर है, अरे समझ में गया, बिल्कुल समझ में जाना चाहिए। देखो यही अंतर हुआ, ये 5 मान, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन हो, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब उस साइड नोट कर ली, उस साइड में कहीं फटाफट वो भी नोट कर लो, सीधा साइड में नोट कर लो, स्पीड बढ़ाते हुए एकदम स्पीड बढ़ाओ, एकदम आज से सो स्पीड बढ़ाना है। संक्रांति का भी समय है, तुम लोग का स्पीड का भी समय है, अब धीरे धीरे अब ठंडी घटेगा। टू और 1 लिखा रहेगा, अरे 1 2 लिखा हुआ है तो मोलर मास है, नहीं तो काट ही देगा, और उसमें मोलर मास में लिखा रहेगा, मोलैरिटी में कहीं 1 2 नहीं लिखा रहेगा, वैल्यू लिखा रहेगा। चलो अब एक क्वेश्चन फटाफट, प्रॉब्लम 5वां पॉइंट में बताए थे ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम, सवाल बना। देखो एक छोटा सा सवाल बनाओ, देखा क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द, नोट कर लो, जो नोट कर चुके हो सवाल नोट करो, फाइंड द molarity of solution when 20 ग्राम CaCO3 dissolved, बोलो ना, इन कितने में, इन 500 ml ऑफ वाटर, नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, के फॉर क्या हो गया केल्विन। अब इसका आंसर तुमको देना है, देखो तो बना के 2 मिनट टाइम देंगे तुम लोग को मात्र। पहले क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन हटाने के बाद 2 मिनट में फटाफट बनाओ। जोड़ घटा गुना भाग, कैल्शियम का जानते हो मास, हम मास लिख देते हैं, तुम लोग को नहीं मालूम है कैल्शियम का 40 होता है, ये तुम लोग रट भी गए होगे ना। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये तुम लोग अपना दिमाग में सेट कर लो। देखो कोशिश करना है, जीरो पॉइंट 1 वेट करो, वेट करो, जीरो पॉइंट 4 देखो गया। जल्दी काम, हड़बड़ी काम किसका होता है, शैतान का। ज़्यादा शैतानी सवाल से करोगे तो गलती होगा। 0.4 देखो, जो सही है वो सही है, सबके लिए सही है होगा ना। चलो 0.4, और कोई देखो
सिंपल गुना भाग है। ऑनलाइन वाले भी चैट में डालो, कमेंट में डालो फटाफट। कितना आया? 0.4 सही में। चलो तब हम देखते हैं, हमको भी उतना ही आना चाहिए। नहीं, अगर हम तो 2 मिनट में बना देते हैं तो लोग को अपने आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, आंसर देखो क्या बिल्कुल सही है, तुम हल्का 0.4 मोल पर लीटर, बिल्कुल सही। यूनिट के पूरा नाम बोलना चाहिए। देखो सबसे पहले आप क्या आंसर क्या बनाएंगे? देखो मोलैरिटी निकालना है, फाइंड, तो लेंगे m = साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये लिखोगे एग्जाम में, नंबर तब मिलेगा। एक के बाद बना गुना भाग कर दिया, हो गया सर, बन रहे नंबर 3 नंबर में 1 नंबर देगा। तो बोला सर सही बनाए हैं, हमको नंबर ही नहीं दिया। बहुत बच्चे का शिकायत रहता है कि सर हमको नंबर काट लिया। काटेगा क्यों? तुम सही से तरीका से लिखोगे ना। m बराबर वाट लिखे यार, वेन 20 ग्राम, ये जो ग्राम में पहले दिया रहे वो हो गया W2। कितना ग्राम? 20 ग्राम। क्या चीज़? CaCO3। अब कल भी समझाए थे, जब देखो जब ये 2 दिया हुआ है ना, M2 W2, तुरंत M2 निकालो। ये दिया नहीं है कहीं, देखो कहीं M2 नहीं है, तुरंत निकालो। कैल्शियम का मास अभी बोल दिए हैं 40, बीच में नहीं कुछ है तो क्या प्लस, फिर 12, बीच में नहीं कुछ है तो प्लस 16 गुने 3, सबको करो 100, 100 आएगा। करके देख लो, आ गया होगा। ध्यान दो पहले। अब यहाँ पर कितना डिजॉल्व इन, कितना 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो VmL कितना है 50 है कि 500 हो गया, इतना दे दिए। अब हम लिखेंगे क्या? वी नो दैट। कल बोले थे ना, अरे झूठे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना? झूठे बोले, वी नो दैट। क्या बोलना पड़ेगा? m बराबर W2 बाई क्या M2 गुने 1000 बाई दोनों ना VmL। अब बताओ W2 की जगह पर W2 डालो, कितना 20, M2 जगह पर क्या 100 है ना, इंटू 1000 ऊपर में डाला ही हुआ है, नीचे देखो ना VmL की जगह पर कितना 500। तो ये तो कट गया 2 से, ये कट गया 5 से, नहीं है तो 2 बाई कितना हो गया 5, बोलो ना 2/5 बचा। और 2/5 को 0 पॉइंट क्या करते हैं 4 हो ना मोल पर लीटर। कोई काम नहीं, लेकिन ये पूछेगा इसी सॉल्यूशन का हम 300 पर निकाले हैं इतना, तो 350 पर क्या इतना ही होगा? बोलोगे नहीं। हाँ नहीं जरूरी, 300 पर फिक्स है, 300 पर इतना निकला है। और 301 कर देंगे तो वैल्यू में अंतर हो जाएगा। तो वैल्यू में अंतर नहीं, इसका जो ये जो सवाल बनाएंगे तो यही आएगा, लेकिन मशीन में जब निकालेंगे ना तो वैल्यू में अंतर आ जाएगा। नहीं समझे? सवाल बनाए, देखो अभी रूम में हम लोग पूछेगा बॉडी टेम्परेचर कितना, अरे हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नहीं मालूम किसी को? अरे हमारे फॉरेन टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल 37 होता है। नॉर्मल आदमी को 37 से कम है बुखार, कमजोरी है, ज़्यादा है तो बुखार है। लेकिन अभी जो मापोगे थर्मामीटर से तो 35 से होगा, 35.5 से होगा, क्योंकि बाहर में टेम्परेचर क्या है कम है ना, इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। तो क्या कहेंगे हम 37 नहीं है, हम अभी भी कहेंगे 37 से है। तो गौर करना, ये वैल्यू अभी भी उतना ही होगा, सवाल से निकालेंगे तो इतना ही होगा, लेकिन अगर मशीन से निकालेंगे 300 पर निकाले तो इतना, और 350 पर निकालेंगे तो कुछ अलग है। कुछ भी मास में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम। ऐसा समझ में सवाल समझ गए ना? अब क्यों नहीं बना? तुम सोचोगे सर हमसे क्यों नहीं बना, हम कहाँ गलती कर रहे थे? हम ये निकालने में गलती कर रहे थे। अगर ये निकल गया तब तो इस बैठाना है। ये कब निकलेगा? अगर फिर बोल दिए थे अपने आप को तेज समझते तो 2 से 3 बार पढ़ोगे तब ये निकलेगा। एक बार में किसी को निकाला, टॉपर जो होता है जीनियस, ऑल ओवर इंडिया टॉपर, उसको भी एक बार में नहीं निकलता। और निकलेगा तो शैतानी करेगा, गलती करेगा। अगर एक बार में कोई पढ़ के निकाल लिया तो गलती होगा। ये तो बहुत हल्का बताए हैं, सवाल में कम से कम कहता है, कोई भी सवाल में देखो लिखा हुआ था कम से कम एक सवाल को 3 बार पढ़ के उसमें से निकालिए, इसको कहते हैं गिवन। क्या कहते हैं? गिवन। निकालिए और निकालने के बाद फार्मूला दीजिए, और फार्मूला के बाद क्या उस पर आंसर दीजिए। अगर सर परसेंटेज में दे दिया रहता तो पहले हम उससे निकालते हैं परसेंटेज में। बहुत ज़्यादा वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है,
लेकिन ये जनरल तरीका हम जो पढ़े हैं ना वो अलग तरीका नहीं। कंपटीशन में तो घुमा के कंपटीशन में ही पूछेगा ना, तुमको पूछा कंपटीशन में हम आप पर इस पर सवाल पूछेंगे और आपसे बनेगा नहीं, बना लो, कोई नहीं, किसी से नहीं बनेगा। ऐसा सवाल सब इस पर है, बनवे नहीं करेगा। अब वो कॉन्सेप्ट है, किसको बनेगा? जो बहुत दिन बहुत माथापच्ची किया है तब बन जाएगा। वो IIT का एडवांस जो होता है ना, उसका सवाल सब किसी बनवे नहीं करेगा। टीचर सबको तो पसीना छुड़ा देता है। और क्यों? वो साल भर टीचर सेट करते हैं। जो IITian होते हैं ना, वो साल भर ही क्वेश्चन के सेट करने में 1 साल लगा देते हैं। कहाँ पर विद्यार्थी को रोकें, कहाँ विद्यार्थी गलती करे, वही गलती ढूंढता रहता है। 1 साल में 1 क्वेश्चन बन तैयार होता है, सेट तैयार होता है। तो गलती तो होगा ही। अगर तू गलती कब नहीं हो, जब तुमको सब कुछ आता है तब गलती नहीं होगा। आज थोड़ा भी कहीं मिस किए तो पूरा गलती तो होगा। इसीलिए IIT कौन निकालते? जो ना IIT टॉपर्स हैं, इसका मतलब वो बहुत जीनियस माइंड, बहुत मास्टर माइंडेड आदमी होगा। टॉप कर गया, वो निकाल दिया। पास तो बहुत सब आदमी करता पास। अब IIT बोलो ना, IIT NIT पास वाला को नौकरी वो नहीं मिलता है, 200,000 का नौकरी नहीं देगा। उससे अच्छा कपड़ा दुकान वाला को ज़्यादा मिलता है। कपड़ा पर नहीं, कपड़ा दुकान पर जो काम करता है उसको ज़्यादा दरमा है, IITian सबको कम है। फिर दरमा नौकरी है ही नहीं। हाँ, जो टॉपर्स हैं, बहुत टॉपर सब है, वो लोगों को खूब मिलता है। इसे टॉपर रहने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये तो एक के बाद हाई बने जाए, हल्का पढ़ लिए, उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड पर 3 स्टेप में पढ़ लेंगे, दिमाग में आ जाएगा। आज हम टाइप क्या बता दिए? क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए इस पर ना, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 2 और 3 बता देंगे। कैसे थोड़ा सा घुमाए, ये तो बहुत हल्का था, सब एकदम बनाओ, फार्मूला बैठाओ, निकल जाए। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? अब उसमें डेंसिटी दे दिया, किसी में मास परसेंटेज दे दिया, अलग अलग करके बना देगा। वो सब बनाना है। पहले एक हम बता देंगे, उसके बाद तुम लोग का टेस्ट जो होगा तुम लोग अपने से माथापच्ची करना है। तरीका तो यही पूछे, टेस्ट में भी यही क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है ये डाटा चेंज हो जाएगा, ये 20 के वाला 50 हो जाए, ये CaCO3 के वाला में NaOH हो जाए, नहीं कुछ हो सकता है। तरीका में थोड़े चेंज होगा, तरीका में कुछ चेंज नहीं होता। क्लियर? बोलो यस। तो आज हम लोग क्या सीखे आज के क्लास में? मकर संक्रांति पर क्या सीखे? मकर संक्रांति क्या सीखे? मोलैरिटी सीखे, मोलरता सीखे। मोललता में अंतर भी दिमाग में आ गया। ठीक है, चलो टर्म्स फटाफट नोट कर लो। क्या था टर्म्स कल का? ग्रीन, रेड कॉपर, कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, और लिख लो रेड आयरन। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेड आयरन। लाल, देखो लोहा होगा लाल टाइप, लोहा तो लाल नहीं होता है, ये लाल टाइप का लोहा होगा। जैसे तुम चले जाओगे झारखंड तारखंड एरिया में, तो वहाँ का मिट्टी भी देखोगे लाल टाइप मिट्टी आता है। हम लोग का मिट्टी का अलग कलर होता है ना, उधर का मिट्टी, तो उसमें क्या इसी दोनों मेटल का ऑक्साइड का कम्बिनेशन उसमें पाया जाता है, इसे लाल टाइप का होता है। ठीक है, तो रेड पूछेगा रेड आयरन किसे कहते हैं? आयरन का 3 ऑक्सीजन का 4 प्लस आयरन का 2 और ऑक्सीजन का 3 के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? रेड आयरन। ठीक है, चलो फटाफट आज रहने दो इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।